Everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5311 Post Harvest Engineering of Horticulture Crops, and today's topic is food supply chain with management. मीन्स इसमें हम ये देखेंगे कि फूड सप्लाई चेन होता कैसे है और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम सप्लाई चेन्स के मीडियम से के माध्यम से उनको फार्मर टू कंज्यूमर तक डिलीवर कराएंगे इजी वे में. ठीक है, विथ सम बेनिफिट्स और मार्जिन वैल्यूज़. ठीक. सो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो ये जो है हमारा ना एग्री बिजनेस का पार्ट है, तो इसीलिए मैंने ये बताया कि एग्री बिजनेस होता क्या है. ठीक. द टर्म एग्री बिजनेस इज द जेनरिक वन दैट refers to the various business involved in the food production business to does exist in isolations. ठीक है. Every business has the supply of the goods in the needs and the buyers of the goods is make sales and have the having a driving license for the critical response. The grouping of this business is called a chain of company. Means तो ये मेरा पॉइंट था चैन ऑफ कंपनी. तो किसी भी एक कंपनी, जो भी इंडस्ट्री होगी या कंपनी होगी, उसका एक चैन होगा जिस चैन के थ्रू मतलब उसका एक वे होगा पैटर्न कि वो यहाँ से फार्मर मतलब प्रोडक्ट खरीदेगा, उसको प्रोसेस करेगा, देन उसको रिटेल में सेल करेगा, रिटेल वाला उसको कंज्यूमर तक पहुँचाएगा. ठीक है. अब वो उसके ऊपर है कि वो उसको होल सेल पे सेल कर रहा है या रिटेल पे सेल कर रहा है. ठीक. तो ये हमारे होते हैं इसमें, जैसे कि इसमें क्या होता है, हर इंडस्ट्री का एक अलग अलग लेवल का सेटअप्स होते हैं जिनके बेस पे वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं एज एन होल सेल और एज एन रिटेल. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंडस्ट्रीज वो क्या बनाएंगे, हमारे ग्रेन से रिलेटेड होते हैं, शुगर कैन से, टिम्बर, डेयरी, कैटल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, वूल, कॉटन्स, ये सब का इंडस्ट्री होगा वो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी उस प्रोडक्ट को सेल कराएंगे एक प्रॉपर चैनल के थ्रू. ठीक है. मीन्स फार्मर टू कंज्यूमर तक वो डिलीवर कराने का हेल्प करेंगे. फिर हमारा सप्लाई चेन देखते हैं. तो ये हमारा सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लाई चेन इज अ नेटवर्क टू फैसिलिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शंस दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस मटेरियल इनटू द इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट. सो जैसे मैंने बताया था कि हमारा रॉ मटेरियल है, तो जो कंपनी होगी वो डिसाइडेड होगी कि उसको रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज़ करनी है. उस रॉ मटेरियल को वो प्रोसेस करेगा. ठीक है. कुछ होते हैं मीडिएटर. मीडिएटर मीन्स वो सिर्फ एक मतलब जो हमारा प्लांट्स होगा, क्रॉप जो होगा, उसको सिर्फ सेल कराने का काम करेगा. मीन्स इंडस्ट्रियल और हमारे फार्मर्स के बीच का डीलिंग करवाएगा. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कंपनी जो होता है वो डायरेक्टली बायर से ले सकता है, मतलब जो खरीदार होगा उससे ले सकता है, या मीडिएटर यूज़ करके वो सप्लाई अपना ले सकता है. वो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक. तो इसमें क्या होता है, हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हम प्रोसेस किया जाता है. प्रोसेस करने के बाद उसका एक फाइनल और प्रोसेस्ड या फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के उसको प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर तक. जैसे ये एक डायग्राम है. ठीक है. इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले हमारा फार्म हुआ. ठीक. तो फार्म में क्या हो गया, कुछ ऐसे भी होते हैं इंडस्ट्री जो खुद का प्रोडक्ट उनको ग्रो करने के लिए देते. ठीक है. तो वो क्या करेंगे उस टाइम पे, वो परचेज़ करेंगे या लेंगे. सिर्फ ऐसा होता है कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग टाइप का, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट ग्रो कराते हैं वहाँ पे और उनसे ही अपना प्रोडक्ट लेते हैं उनसे. ठीक है. तो ये हो गया इम्पोर्टर्स. ठीक है. और फिर उसके बाद फार्म हो गया हमारा. फार्म के बाद वो क्या हो गया, मार्केटर्स. ठीक. मतलब मार्केट तक. मार्केट के बाद वो फूड प्रोसेसर तक गया. फूड प्रोसेसिंग के बाद फूड प्रोसेसिंग हो गया, फिर उसको क्या हुआ, होल सेलिंग पे गया. वो होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो सबसे लेस मार्जिन में
प्रोडक्ट्स को सेल करता है। फिर उसके बाद वहाँ से वो एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, वो रिटेलर तक पहुँचता है, ठीक है। रिटेलर या कैटरर जो होते हैं, ठीक, उनके पास पहुँचेगा। फिर वो रिटेलर क्या करते हैं, हमारे कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, ठीक। तो जस्ट हमें अपना प्रोडक्ट को फार्मर से लेके कंज्यूमर तक डिलीवर करना, ये जो पैटर्न है, ये जो चैन सिस्टम है, एक एक सीक्वेंस, एक एक फ्लो पाथ, ये होता है हमारा फूड चैन सिस्टम, ठीक है, या फूड सप्लाई सिस्टम, फूड सप्लाई चैन, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनली होता है मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड, ये सब इसमें कॉमन फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक। जैसे ये मैंने एक शॉर्ट में बना हुआ था, फार्मर है, फार्मर के बाद वो कहाँ गया, प्रोसेसर के पास, जो प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग होने के बाद वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर एरिया में। फिर उसके बाद वो रिटेलर तक, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा वो रिटेलर तक पहुंचाएगा, रिटेलर क्या करेगा, उसको कंज्यूमर तक देगा, मतलब कंज्यूमर हम जा खरीदते हैं, लेते हैं, ठीक। तो इसमें जो राइट साइड का जो मूवमेंट है वो हमारा है मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक। लेकिन जो लेफ्ट साइड जो मूवमेंट है, ठीक है, ये वाला, एक है राइट, एक है लेफ्ट, ठीक। तो ये जो है हमारा, ये बैकवर्ड है और एक फॉरवर्ड है। तो फॉरवर्ड जो है हमारा मूवमेंट ऑफ फूड है, और बैकवर्ड जो है मूवमेंट ऑफ मनी है, ठीक है। तो ये हमारा बैकवर्ड ऑफ, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मनी है। तो इसमें लिख भी दिया हूँ मैंने मेंशन कर दिया है कि मूवमेंट ऑफ द फूड एंड मनी इन द सैंपल ऑफ फूड सप्लाई चैन में, ठीक है। इन फूड सप्लाई चैन फूड मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर वाया द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग एंड कंज्यूमर कंजप्शन, ठीक है। दस फूड मूव्स ऑफ द फार्मर टू कंज्यूमर इट्स डोमेन लाइक फैशन, ठीक। एट द सेम टाइम मनी दैट कंज्यूम पे फॉर फूड मूव्स फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर इट इन द रिवर्स प्रोसेस अगेन, ठीक है। मतलब क्या होता है इसमें, जो हमारा फार्मर जो होता है वो सस्ते प्राइस में बेचता है, लेकिन जो कंज्यूमर जो होता है ना, उनको वो कंज्यूमर से हमारा जो पैसा है वो फार्मर तक जाएगा, लेकिन वहाँ से वो सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, क्योंकि पैसा तो बराबर से कटा ना। जैसे कि डेली नीड्स पे क्या होते हैं, हमें कुछ चीज़ें 2 रुपये में मिलती है, लेकिन उसका मार्केट में उसका प्राइस जो लिखा होगा रिटेल बेस पे वो 10 रुपीज़ होगा, ठीक। तो ये प्रॉफिट जो होता है वो स्टार्टिंग का, ठीक है, लेकिन जो मार्जिन वैल्यू जो लेते हैं वो हमारे रिटेलर्स ले लेते हैं, ठीक। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज टिपिकली विल टू लाई बिटवीन द वर्टिकली इंटीग्रेटेड फर्म्स वेयर द एंटायर मैटर फॉर ऑन बाय द सिंगल फर्म्स एंड दोज वेयर द ईच चैनल मेंबर्स ऑपरेट थ्रू द इंडिपेंडेंटली। मतलब ये जो पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो हर एक पैटर्न जो होते हैं उसका मैनेजिंग सिस्टम जो होते हैं वो इंडिविजुअली वर्क करता है, ठीक है। मतलब उनका सबका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे वो सिर्फ अपना देखते हैं, बाकी दूसरों का नहीं, ठीक। फिर इसमें क्या होते हैं, इसमें जो 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, एक होता है अप स्ट्रीम होता है, और एक होता है इंटरनल, और एक होता है डाउनवर्ड, ठीक है, 3 है। तो जो हमारा अप स्ट्रीम सप्लाई चेन क्या होता है, द अप स्ट्रीम पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन इंक्लूड द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी मिल्क प्रोड्यूसर इन आवर केस with the first tier suppliers and their connection to their suppliers, ठीक है। सेकंड टीयर एंड थर्ड टीयर सप्लायर्स भी होते हैं, जो मतलब फर्स्ट ईयर में ये होते हैं, फिर सेकंड और थर्ड भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सप्लायर जो होते हैं वो रिलेशनशिप को एक्सटेंड करते हैं सेवरल टीयर्स तक, मतलब लंबे टाइम तक जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो ग्रो क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, देन जस्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होता है सिमिलर वर्क है ये भी, ठीक है। फिर है हमारा internal supply chain. The internal part of the supply chain includes all the in-house process used in the transforming the input received from the supplier
इनटू द ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट्स। मतलब जो हमारे पहला हमारा सप्लायर जो था उसने उन्होंने सप्लाई किया, उस सप्लाई प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। मतलब जहाँ तक हमें को देना है रिटेलर्स होलसेलर तक, वहाँ तक पहुँचाएंगे। फिर है हमारा डाउन स्ट्रीम। अब ये है हमारा लास्ट पॉइंट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसको हम लोग कंज्यूमर तक डिलीवर करते हैं, जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन, ठीक। फिर उसके बाद है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट कभी कभी पूछा जाता है कि SCM क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले प्लान बनाएंगे, देन ऑर्गेनाइज करेंगे, किस किस के थ्रू हम लोग मैनेज करेंगे इसको, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेटर्स रखेंगे जो कोऑर्डिनेट करेंगे कि सप्लाई चेन कैसे और कब वर्क होना चाहिए और किस टाइम पे कैसे मैनेज किया जाए उसको, ठीक है, उसका जो होगा। तो ये सब चीज़ें जो होंगी वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। जैसे प्लान है तो हमारा जो सिस्टमेटिकली वे ऑफ प्लानिंग है, जैसे कि डिलीवरी होते हैं जो, ठीक है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से, तो उसका एक वे होता है, जैसे DTDC से आता है, स्पीड पोस्ट से आता है, तो उनका एक डिसाइडेड लोकेशन है कि पहला पार्सल यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, तो वो उनका प्लान है, ठीक है। ऑर्गेनाइज उसको कैसे किया जाता है वो एक वर्क करता है। फिर कोऑर्डिनेटर्स उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक। फिर अब देखते हैं हम सप्लाई चेन फ्लो, ठीक है। पहला है हमारा मटेरियल फ्लो। तो इसमें मटेरियल फ्लो में क्या होता है, जो भी हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल, सप्लायर्स एंड सो फोर्थ और लैंग्वेज ऑफ द चेन, ये सब को हम लोग इंक्लूड करते हैं मटेरियल फ्लो में, ठीक है। इसमें क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मटेरियल फ्लो ऑल्सो इंक्लूड रिवर्स फ्लो, returned products, recycled products, and disposal of the material or products. A supply chain thus involves a product's life cycle approach from dirt and dirt. मीन्स क्या होता है, अगर किसी भी प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, वो प्रोडक्ट कभी कभी डैमेज हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो रिटर्न आ जाता है। और रिटर्न आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, हमारा जो इनपुट होगा, मतलब जो हमारा प्रोड्यूस करने में जो हमारे चार्जेस लगेंगे, वो हमारा कहीं ना कहीं पे कुछ हद तक वो लॉस होना क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये हमारा मटेरियल फ्लो के बेस पे। फिर है हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो। तो इसमें क्या होता है कि जो भी डाटास होते हैं, शिपमेंट ऑर्डर्स होते हैं, रिटर्न्स होते हैं, स्केड्यूल चेंज डाटा का, वो सब इसमें कलेक्ट किए जाते हैं और देन कंज्यूमर तक वो पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि फर्स्ट में मटेरियल फ्लो था, तो इसमें क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उसका हमें प्रॉपरली उनको इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ता है, और मटेरियल क्या है, कैसा है, क्वालिटी क्या है, वो सब भी साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, ठीक। फिर है हमारा फाइनेंशियल। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग की उसकी प्राइसिंग क्या है, उसका फंडिंग क्या है, मीन्स उसको पेमेंट कैसे करना है पैसे का, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। जैसे कि आज के डेट में फ़ोनपे होता है, पेटीएम होता है, सेम वैसी क्रेडिट कार्ड, ठीक है, पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज़, पेमेंट स्केड्यूल, ई पेमेंट, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब, ये हमारे फाइनेंशियल फ्लोज हैं। फिर है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारा जो भी सप्लाई को कैसे मैनेज किया जाए, किस चेन वे से, वो होता है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक। मतलब उनको कंट्रोल करना है फॉर विथ बेटर सिक्योरिटी एंड बेटर गुड्स, ठीक है, मतलब अच्छे क्वालिटी पे हो और हमारा जो उसमें वर्क हो रहा हो वो अच्छा हो, मतलब सामने वाले तक हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़े, गंदा नहीं। फिर इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स लॉसेस इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, इंक्रीजिंग ऑफ स्केल, डिसिमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड नॉलेज अमंग्स द चैन पार्टनर्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रैकिंग ट्रेसिंग आसानी हो जाएगा, बेटर कंट्रोल्स होते हैं प्रोडक्शन सेफ्टी एंड क्वालिटी के लिए, लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है, इफ़िशिएंट कंज्यूमर
कंज्यूमर रिस्पॉन्स जिसको बोला जाता है, ठीक है। ECR मैंने ये आगे भी बताया था कि ECR क्या होता है। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें जो हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेशन जो होता है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस सप्लाई चेन जो होता है वही बोलते हैं इसको हम लोग ECR, ठीक। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारा लॉजिस्टिक्स जो होते हैं उसको इम्प्रूव करते हैं, और उनको जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग्स जो होते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती हैं, बूस्टिंग क्वालिटीज़ जो होती हैं, उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं हमारे, ठीक है। साथ ही साथ जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इमर्जेंस जो होंगे, स्ट्रेंथनिंग जो होंगे, वो ज़्यादा अच्छे से मेंटेन की जा सकती है हमारे पार्टनरशिप्स के साथ, ठीक। इसमें साथ ही साथ ये एक होता है हमारा हैकअप्स जो होते हैं, जो हमारा टोटल सिक्योरिटी को मैनेज करता है। तो ये हैकअप जो होता है इसका फुल फॉर्म भी आता है एग्ज़ाम में कि हज़ार्ड एनालिसिस एट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के टर्म में देता है, और हज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। फिर ये सब हमारे रिटेलर्स के हैं और फूड सेफ्टी कंसर्न्स हैं। फिर हमारा है वैल्यू चेन, ठीक है। तो वैल्यू चेन में क्या होगा, द वैल्यू चेन डिस्क्राइब द फुल रेंज ऑफ द एक्टिविटी विच आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द कंसप्शन थ्रू द डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन, a combination of physical transformation and the input of various producers service delivery to final consumer and the final disposal after use। बेसिक में अगर शॉर्ट में बोला जा सके तो हमारा फूड्स वैल्यू चेन क्या है, मीन्स उसका जो भी एक चेन होगा, जैसे कि ये हमारा डायग्राम है, ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, वैल्यू चेन मतलब फूड सप्लाई चेन, ये उसी का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और एक टेक्नोलॉजी बेस पे ये वर्क किया गया। तो इसमें जैसे नीचे में देखो हमारा इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। इनोवेशन के साथ हमारा प्लेटफॉर्म डिसाइड किया गया कि अपने को क्या करना है, इन्फॉर्मेशंस रखने हैं, डाटा प्रोवाइडर्स, फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स होंगे, फिर क्रॉस कटिंग प्रोवाइडर्स होंगे, सेक्टर स्पेसिफिक प्रोवाइडर्स होंगे, ठीक है। ये हमारा सपोर्टिंग सिस्टम्स है, सपोर्ट मार्केटिंग जो होता है ना फीडबैक के लिए, जैसे कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसमें फीडबैक देने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होता है, वो हमारा सपोर्ट का ही है। फिर अब हमारा क्या हुआ, ग्लोबल इनपुट सप्लायर्स पहले आए, ठीक। उसके बाद वो क्या किएंगे, उसको नेशनल इनपुट सप्लायर्स में कन्वर्ट किए गए। वो उसको जस्ट ये फार्मर है, फार्मर के बाद वो हो गया हमारा बायर, बायर के बाद उसको प्रोड्यूसर में प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग के बाद प्रोड्यूसर जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा। अब फार्मर यहाँ से आ गए, फार्मर के बाद प्रोसेसर जो होंगे उसको प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, या उसको होलसेल में सेल करेंगे, ठीक। वो एक्सपोर्टर जो होंगे वो ग्लोबल रिटेलर्स के फार्म में जाएंगे, देन वहाँ से उनको कंज्यूमर तक, ग्लोबल कंज्यूमर तक उनको रिसीव कराया जाएगा, मतलब डिलीवर कराया जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ से प्रोसीजर जो था उसमें हम लोग होलसेल जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम लोग नेशनल लेवल पे देंगे, और नेशनल कंज्यूमर मतलब एक जो है हमारा इंटरनेशनल लेवल पे है और एक जो है हमारा नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये भी हमारा फूड सप्लाई चेन का उसी का ही ओवरव्यू है, ठीक है। फिर है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन अ सप्लाई चेन एंड अ वैल्यू चेन, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। तो हमारा जो सप्लाई चेन जो होता है वो क्या करता है, हमारा जस्ट बायर टू कंज्यूमर तक, ठीक है। लेकिन जो हमारा वैल्यू चेन जो होता है वो क्या करता है, हमारा प्रोडक्ट्स को सप्लायर मतलब फार्मर टू कंज्यूमर तक तो डिलीवर करता है, लेकिन साथ ही साथ लेवल ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल ये जो होते हैं उसके अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसमें जो भी कैपेसिटीज़ जो होंगी वो सब उसके चेंजेस करेंगे। इसका जो डिलीवरी सिस्टम्स होंगे, सप्लायर्स जो होंगे, कस्टमर सपोर्ट्स जो होंगे, वो इसमें प्रॉपरली प्लान ऑफ वर्क और प्लान ऑफ सेटअप के साथ कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, जो वैल्यू चेन जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड चेन के भी नाम से जानते हैं,
ठीक, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो इंटरप्राइज जो होता है, इंटीग्रेटेड बिजनेस प्रोसेस जो होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके साथ एक डायरेक्शन और एक फ्लो के साथ विथ डिमांड वैल्यू, ठीक है, उसके बेस पे हम लोग वर्क कराते हैं कि वो डाउनवर्ड फ्लो ऑफ गुड्स है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था डाउनवर्ड पे अपवर्ड पे, तो ये उसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, द कंज्यूमर ऑफ द इज द सोर्स ऑफ वैल्यू एंड द वैल्यू फ्लो फ्रॉम द कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ डिमांड, ठीक है, मतलब डिमांड के अकॉर्डिंगली ये डिमांड पे डिपेंडेंट है ये, ठीक। फिर उसके बाद जैसे कि क्या हुआ, इसका जो मेन डिफरेंस है कि ये शिफ्ट ऑन द फोकस ऑफ द सप्लाई बेस्ड टू द कस्टमर सप्लाई चेन फोकस अप स्ट्रीम ऑन इंटीग्रेटेड सप्लाई एंड प्रोड्यूसर प्रोसेसेस, ठीक है। फिर है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू चेन। अब देखते हैं हम वैल्यू चेन का इम्पोर्टेंस क्या है। देयर आर थ्री मेन सेट्स ऑफ रीजन वाई वैल्यू चेन analysis in importance in this era and rapid globalization. They are with the growing division of the labor and the global dispersion of the production of components, estimating and competitiveness has become increasing and importance, ठीक है। efficiency in production is only a necessary condition for the successful penetration in the global market। मतलब जो वैल्यू चेन्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारा जो डिविजन्स जो होता है उसको ग्रो करने के साथ साथ उसमें क्या होता है, जो भी डिस्पर्जन्स होते हैं, ठीक है, ग्लोबल डिस्पर्जन होता है हमारा प्रोडक्शन का, कंपोनेंट्स का, ठीक है, उसमें जो भी कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उनका, ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, हमारा ग्लोबल मार्केट्स को भी इफेक्ट करता है, उसको पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी रखता है, उसकी इफ़िशियंसी रखता है, ठीक। फिर इसमें क्या होता है, जो हमारा जैसे ग्लोबल को ये पेनिट्रेट करने में कर सकता है, तो वैसे उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा होल वैल्यू चेंज जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है, मतलब डिमांड वैल्यू इंक्रीज कर सकता है और उसका प्रोडक्शन रेट बढ़ाने से हमारा जो मार्केटिंग वैल्यूज जो होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी और उस सिस्टम का वेटेज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये भी हमारा ट्रेडिशनल सेलिंग सिस्टम जो होते हैं और वैल्यू चेन मार्केटिंग दोनों डिफरेंस, एक ट्रेडिशनली वे है और एक साइंटिफिक वे है, ठीक। फिर जैसे ये है हमारा, ठीक है, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम और दूसरा है हमारा वैल्यू चेन मार्केटिंग, ठीक है। सेम इसमें क्या होगा, हमारा रिसर्च होंगे, ठीक है, मतलब डाटा कलेक्शंस वगैरह जो होंगे वो, और एक जो है हमारा अपवर्ड होगा तो दूसरा होगा हमारा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल होगा वो सिर्फ जाने का काम करेगा, अपवर्ड फर्स्ट वाला जो है, लेकिन जो वैल्यू चेन जो होता है उसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों होंगे, ठीक है। इनपुट्स रहेंगे, फार्मर्स तक जाएंगे, फार्मर के बाद प्रोसेसर पे, प्रोसेसर के बाद रिटेलर, देन कंज्यूमर तक, ठीक है। इसमें क्या होगा, कंज्यूमर टू फार्मर्स भी आएंगे और फार्मर्स टू कंज्यूमर्स भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होता है, कंज्यूमर टू सीधा, सॉरी, फार्मर्स टू कंज्यूमर ओनली, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं इंडिया एग्री सप्लाई चेन, ठीक है। तो इसमें क्या है, लैक ऑफ सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, ये हमारे इशूज एंड चैलेंजेस हैं, ठीक है। सीडलिंग एथरिस मिडिल मैन फ्रॉम द वैल्यू चेन, डिफिकल्टी इन क्रेडिट्स रिकवरी, ठीक है, लो पेंट्रेशन ऑफ वन स्टॉप शॉप्स, ठीक है, इनएफिशिएंट बाई बैक सिस्टम्स, ये बेसिक इंग्लिश है, ठीक है। इनएफिशिएंट कंपनसेशन डिलीवरी सिस्टम इन केस ऑफ प्रोडक्शन टाइम, तो सीधा शॉर्ट में बोलेंगे तो हमारा सप्लाई चेन जो होता है इंटीग्रेशन वो डगमगाने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। जो मिडिल मैन जो होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। वो कुछ पोर्शन पे कम मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर मिडिल मैन पे ही बेस्ड हो तो फिर उससे प्रॉब्लम्स होती है। क्रेडिट रिकवरीज जो होती हैं उसका प्रॉब्लम होता है, लो पेनिट्रेशंस होते हैं, ठीक है, इनएफिशिएंट्स बाय होते हैं और कंपनसेशन डिलीवरी में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर है हमारा अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट्स impends to private expensive service, one stop shops can act as a facilitator of microfinance, मतलब गवर्नमेंट हमको
मैनेज कर देगा हर चीज़ें। ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी दे देगा। ठीक है। एफएमसीजी जो ये होता है हमारा गुड प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं। ठीक है। सो ये था हमारा फूड सप्लाई चेन या एग्रीकल्चरल फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है। एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये भी बोल सकते हैं। ठीक। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।